गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कि कल 1 जनवरी था, सबका हैप्पी न्यू ईयर था। तो सब बताइए कि आपका हैप्पी न्यू ईयर अच्छे से बीता ना। मेरा भी हैप्पी न्यू ईयर बहुत अच्छे से बीता। मेरे हस्बैंड और हम घर ही पे हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे। और कल हम लोग वेज थे, क्योंकि कल थर्सडे था। तो हम लोग वेज बनाए, पूरी सब्जी, खीर और पुआ और छोला मूढ़ी, यही सब हम लोग खाए और अच्छे से एंजॉय किए। और आप लोग को जानना है ना कि आगे का स्टोरी मेरा क्या है। तो आगे का स्टोरी है कि फिर मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। फिर हम लोग दिल्ली गए, आपको तो बता चुकी हूँ कैसे हम लोग दिल्ली गए, कैसे एम्स गए। उसके बाद क्या हुआ कि हम वहाँ गए तो मेरे हस्बैंड को शुगर डिटेक्ट हो गया। शुगर डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर बोला कि जब तक शुगर नॉर्मल नहीं होगा तब तक ऑपरेशन नहीं होगा, सर्जरी नहीं होगी। फिर हम लोग सब सदमे में थे। 1 महीना एम्स के रूम से बाहर नहीं निकलना, एकदम कैद रहना। मतलब दुनिया जैसे लाचार, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था, बहुत डर लगता था क्या होगा। मतलब जिस चीज़ का नाम नहीं सुने उस चीज़ पड़ा उस पर ऊपर से। मतलब दुनिया का सारा बोझ मेरे सर पे। मेरे 2 बच्चे हैं आईसीयू में पटना में, हम दिल्ली में अपने हस्बैंड के साथ एम्स में। बच्चे कोई 1 केजी का, कोई 1 केजी 200 ग्राम का, मतलब कुछ अकेले नहीं चल रहा है। अब क्या करे तो करे क्या। फिर हम लोग क्या हुआ कि 1 महीना की इसी तरह इनको इंसुलिन वगैरह दे के शुगर नॉर्मल किया गया। इनकी सर्जरी हुई। इनकी सर्जरी आई थिंक छठ पूजा के अगले दिन, 2021 में छठ पूजा के अगले दिन थी। और मेरा उस साल का दिवाली भी वहीं बीता, एम्स में ही हम रहे, छठ में भी वहीं रहे। हुआ क्या कि इनकी जब सर्जरी हो रही थी तो एक लड़की, एक और एक्सपीरियंस, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस बताते। एक और लड़की आई, ठीक है, वो अपने हस्बैंड के साथ आई। वहाँ तो बहुत सारे पेशेंट थे, तो हम लोग का प्राइवेट रूम था। तो मेरा था 504 रूम और उसका था 507 रूम। एक लड़की आई जो प्राइवेट वार्ड में थी और आई थिंक बहुत कम एज की थी, न्यूली कपल थी, बहुत खूबसूरत थी। मतलब ऐसा वैसा खूबसूरत नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। इतना लंबा लंबा बाल था, घना घना बाल था। तो उसका भी पिट्यूटरी ग्लैंड में था, उसको शादी हुआ था तो उसका पीरियड प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर बताया था कि मतलब ब्रेन में कुछ है। तो वो भी दिखाई तो उसका ब्रेन ट्यूमर निकला था। उसका भी 3.7 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। मेरे हस्बैंड का 3.4 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। 3 इंटू 2.8 इंटू 2.8, यही समथिंग ऐसी ट्यूमर था। वो लड़की का भी सेम वही ट्यूमर था। हुआ क्या कि इनसे 1 दिन पहले उसकी सर्जरी का डेट थे। उसके डॉक्टर का नाम था काले। डॉक्टर काले के पास दिखाई थी हम, डॉक्टर सूरी के पास, आशीष सूरी के पास दिखाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो वो लड़की थी वो सर्जरी में गई, मतलब बहुत खूबसूरत थी, मतलब बहुत सुंदर। लेकिन 15 दिन उसका भी डिले हो गया था, क्योंकि डॉक्टर बाहर चले गए थे, उसको रूम मिल गया था। तो भी लोग भी था, तो आते जाते थे, तो ऐसे बातचीत होता था। तो उसके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बोलते थे कि चिंता मत कीजिए, यहाँ के डॉक्टर अच्छे होते हैं, ऑपरेशन सर्जरी होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये वो कुछ कुछ कहते रहते थे। अच्छा, मतलब पॉजिटिव देते थे, पॉजिटिव वाइब देते थे। हुआ क्या कि अब क्या हुआ कि सर्जरी शुरू हुआ। वो 1 दिन पहले सर्जरी पे गई तो एक घंटा पहले मेरे पास आई, बोली देखिए ना मुझे बहुत डर लगा। मैं भी बोली कि क्यों डर लग रहा है आपको, सब ठीक होगा। हाँ, डर तो हमको भी लग रहा था। मेरे हस्बैंड जाने वाले थे ऑपरेशन में अगले दिन सुबह सुबह। हमने डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा, यहाँ के डॉक्टर अच्छे होते हैं। इत्तेफाक से वो सर्जरी पे गई तो हमको भी डर लग रहा था। अगले दिन सुबह सुबह उसके हस्बैंड, हम लिफ्ट में जा रहे थे नीचे कुछ लाने दवा, पहले उसके हस्बैंड चाह रहे थे। हम बोले भैया कैसी हैं भाभी? बोले कि जानती हैं उसको पाइलाइस मार दिया, मतलब उसका नस कट गया है, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, आधा बॉडी पाइलाइस हो गया, आधा बॉडी ठीक है। अब देखिए, अब तो मेरा दिमाग, जो भी मेरे पास थोड़ा सा हिम्मत था वो भी टूट गया।
अब बोलेगा हम क्या ऑपरेशन, हम सर्जरी नहीं कराएंगे अपने हस्बैंड का। अब मेरा तो दिमाग ही पागल हो गया है, मतलब पागल है, बहुत पागल हो गया कि अब क्या करें हम। मतलब उस सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे, क्या होना चाहिए, ऑपरेशन करवाना चाहिए, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अब तो मेरे पास थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं बचा। उसके बाद हम सीढ़ी पे रो रहे थे अकेले, जाते थे सीढ़ी पे रो के चल आते थे, जाते थे सीढ़ी पे रो के चले आते थे। इनके पास ये मेरे हस्बैंड उस समय इनका मेंटली स्थिति ठीक था, तो ये हमको बहुत पॉजिटिव रहने के लिए मतलब बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होता है, जस्ट एक घाव है जो बाहर है अंदर है, सिखाते थे। लेकिन हम मेडिकल के मैटर में बहुत सेंसिटिव हैं। अब क्या हुआ कि इनका सर्जरी था, उसको देख लिया था, तो जो भी हिम्मत था मेरे पास टूट चुका था। सीढ़ी पे हम नहीं तो सुबह सुबह उठे, नहाए हैं धोआए, मतलब बहुत ये भी उदास थे। सुबह 5 बजे उठा के बोले आती सोई हुई हैं। हम रात भर नहीं जगे थे ना, तो 3 बजे सुबह में हमको नींद लग गया था जिस दिन इनका ऑपरेशन था। अब तो हम बहुत टेंशन में थे। क्या किए कि ये हमको उठाए, हम उठे, देखिए इनका मूड ख़राब था। अब हम क्या करें भाई, तो हम इनको बोले कि ठीक है, हम बोले कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। सुबह सुबह आई मैम लोग, अब बोली कि ये ड्रेस पहन लीजिए, आपको 8 बजे से जाना है ऑपरेशन थिएटर में। गाइस इसके बाद मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे सर्जरी में गए, कैसे इनका नस कट गया, कैसे नस कट गया तो इनका पूरा ब्रेन डिस्टर्ब हुआ, कैसे ये आईसीयू में पागल की तरह चिल्लाने लगे, भागने लगे, पूरा मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।